पहलगाम आतंकी हमले के बाद उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद से आज यानी बुधवार को उत्तरी कश्मीर के उरी में सेना के जवानों ने घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया है। बुधवार को उत्तरी कश्मीर में उरी सेक्टर के अंतर्गत आतंकी घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे। हालांकि सेना के जवानों ने आतंकियों के इस प्रयास को विफल कर दिया गया। फिलहाल यहां आतंकियों और जवानों के बीच में मुठभेड़ जारी है। भारतीय सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। चिनार कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 23 अप्रैल 2025 को लगभग 2 से 3 यूआई आतंकवादियों ने उरी नाला बारामूला उत्तरी कश्मीर में सरजीवन के सामान्य क्षेत्र से घुसपैठ करने की कोशिश की। सेना ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर सतर्क सैनिकों ने घुसपैठियों को चुनौती दी और उन्हें रोका, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी हुई। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। बता दें कि इससे पहले दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में मंगलवार को हुए घातक आतंकवादी हमले के 24 घंटे से भी कम समय बाद घुसपैठ की यह कोशिश की गई, जिसमें कम से कम 27 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। आतंकियों से अकेला भिड़ा राइफल छीनी, कश्मीरी ने ऐसे बचाई लोगों की जान। जम्मू कश्मीर के पहलगांव के बैसरन में मंगलवार को जब आतंकियों ने सैलानियों से धर्म पूछकर उनका कत्ल शुरू किया तो सैयद हुसैन शाह सहन नहीं कर पाया। करता भी कैसे, वह तो कश्मीरियत और कश्मीर की मेहमान नवाजी की परंपरा की घुट्टी पीकर पला बड़ा था। वह देश विदेश से पहलगाम आने वाले सैलानियों को अपने घोड़े पर सैर कराता और रोजी रोटी कमाता था। सैयद हुसैन शाह पहलगांव के पास स्थित अशमुकाम का रहने वाला है। वह सैलानियों को लेकर बैरसन गया हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब आतंकियों ने हमला किया तो वह वहीं पर मौजूद था। उसने आतंकियों को रोकते हुए कहा कि वह ऐसा ना करे, ये मासूम है, ये कश्मीरियों के मेहमान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका मजहब क्या है। लेकिन आतंकियों ने उसे धक्का दिया। सैयद हुसैन को जब कुछ और नहीं सूझा तो वह एक आतंकी से भिड़ गया और उसने उसकी राइफल छीनने की कोशिश की। इसी क्रम में आतंकी राइफल से निकली गोलियां उसके शरीर को भेद गई और वह वहीं जमीन पर जख्मी होकर गिर पड़ा। उसे अन्य घायलों के साथ जब अस्पताल पहुंचाया गया तो वह दम तोड़ चुका था। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद उसका पार्थिव शरीर उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। उसे देर रात गए सुपुर्द खाक किया गया। सैयद हुसैन शाह के एक साथी बिलाल ने बताया कि अगर सैयद हुसैन चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने भागने के बजाय आतंकियों का मुकाबला किया। उसकी बहादुरी और बलिदान के कारण कई लोगों की जान बची है। अगर वह आतंकियों का मुकाबला ना करता तो शायद बैसरन में आज जितने भी लोग जमा थे सभी मारे जाते।